इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मरहूम सियासतदान जमील के भाई ताहिर ने अपनी भाभी पर कातिलाना हमला किया, जिसे घर में मौजूद गार्ड्स ने नाकाम बना दिया। याद रहे, सरवत जमील अपने मरहूम शौहर की सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मरहूम सियासतदान जमील के भाई ताहिर ने अपनी भाभी पर कातिलाना हमला किया, जिसे घर में मौजूद गार्ड्स ने नाकाम बना दिया। तुम्हारी सरवत पे दोबारा हमला हुआ है। शौहर की सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। पता है मुझे। आपने फोन नहीं किया उसे? बात हो गई है मेरी उससे। अब सियासत में कदम रखा है तो ये सब कुछ तो फेस करना पड़ेगा ना। ये ब्रांड तो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था। तो फिर रद्द नहीं किए जाते, चाहे कितने भी सस्ते हों। किसने दिया? सरवत। तुमने क्यों दिया उसे? एक दरखास्त। कहाँ जा रहे? पहले तो कभी यह सवाल नहीं पूछा तुमने। नौबत अब आई है। PPD, पैरानॉइड पर्सनल डिसऑर्डर, एक आर्जा है। होता कुछ है, दिखाई कुछ और देता है। इसी कैफियत में मुब्तला हो तुम। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? क्या कि मैं पागल होती जा रही हूँ? मनफी सोच जहन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हें तो खतरों से खेलने की आदत है। तुम्हें उनसे डर कब लगने लगा? अब लगने लगा है मुझे डर। नहीं, डर तो अब मुझे लगने लगा है। जब ताहिर घर में दाखिल हुआ तुम कहाँ थे? मैं लाउंज में बैठा हुआ था साहब। तुम्हारी ड्यूटी लाउंज में होती है? जी हाँ साहब, हमारा इधर ड्यूटी है। अच्छा, तुम अंदर ही होते हो। फिर? जी साहब, वो गुस्से में अंदर आया, उसके हाथ में हथियार था, वो गालियाँ निकाल रहा था साहब। तुमने उस पर फायर कर दिया? नहीं साहब, हमने उसे कहा कि हथियार फेंक दे, उसने हम पे फायर कर दिया। और तुमने उसे गोली मार दी? जी साहब, वो लगातार गोलियां चला रहा था, नशे में धुत था, इसलिए हम बच गए साहब। यहाँ से पहले कहाँ ड्यूटी करते थे? साहब, खान साहब के घर पे। ओके। ताहिर को पहले कभी देखा तुमने? जी हाँ साहब, उसका तस्वीर देखा है। किसने दिखाया था? वो हमारे सुपरवाइजर ने दिखाया था साहब। बेगम साहब का दुश्मन था, इसलिए कहा था कि होशियार रहना। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ। गोली पहले किसने चलाई थी? सर, गोली पहले ताहिर ने चलाई थी।
ठीक है, तुम जाओ। सर गार्ड्स यही कह रहे हैं कि गोली पहले ताहिर ने चलाई थी। इसका मतलब है कि ताहिर खुद ही चूहेदान में आ गया। किसने लगाया था सर ये चूहेदान? वही जिसने अपने गार्ड्स भेजे हैं यहाँ हिफाजत के लिए, लेकिन काम इतने सुथरे तरीके से किया है कि सांप और लाठी वाली मिसाल याद आ गई। मिसाल बड़ी पुरानी है इसलिए दूंगा नहीं। लेकिन सर ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? आखिरी चंद दिन से ताहिर निगार के साथ देखा जा रहा था। क्या निगार के साथ? हाँ, इसके पीछे बंदा लगाओ, नजर रखो। राइट सर। अच्छा लगता है आपका ये अंदाज, कामयाबी को क्यों सेलिब्रेट करना। You know what? You are too intelligent. आप जानते हैं, सिर्फ आप जानते हैं कि मुझे कब और कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। ताहिर इतनी जल्दी ट्रैप हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। जज्बात ही निकला, एक ही बार में ढेर हो गया। सरबत कैसी है? ठीक हो गई। हाँ ठीक है। Who's next? You. Really? Sure. ये लीजिए मेरा कार्ड। किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है बात करने की, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। वैसे आपको अजीब नहीं लगा कि खान के गार्ड्स आपकी हिफाजत के लिए आए और फौरन ही आप पर कातिलाना हमला हो गया? अगर आज खान के गार्ड ना होते तो ताहिर की जगह मेरी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता। यस, यू राइट। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। एक बात करना चाह रहा था आपसे। शबाना के रवैये के बारे में। तुम्हारी बहन हो, बहुत कुछ समझ जाती है। जब से आपने उसको हमारी और सरवत की तस्वीर दिखाई है, तब से पता नहीं क्या हो गया है उसे। सरवत के लिए तुम्हारे दिल में अभी भी नरम गोश है, और ये बात शबाना बहुत अच्छी तरह से समझती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सरवत तो कुछ और ही समझती है। कुछ कहा उसने आपसे? हाँ, वो उस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी किसी कसम का जिक्र भी। लेकिन फिलहाल शबाना पे तवज्जो दो। आज तो उसने अपना कमरा भी अलहदा कर लिया है।
वालेकुम अस्सलाम। कौन है जिसके हाथ मेरे बेटों के खून से रंगे हैं? कौन हो तुम? जमान, एसपी जमान। इस केस की तफ्तीश मेरे जिम्मे है। किसने मारा है मेरे बेटे को? अभी तक तो लगता है कि इसने खुद ही अपने आप को मारा है। खुद कोई कभी किसी को नहीं मारता, किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। मैं पुराना पार्लियामेंटेरियन हूं, जानता हूं ये खेल कैसे खेले जाते हैं। जी, हम भी उसी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ये खेल खेला है। जमील की मौत के बाद मुझे शक था, लेकिन ताहिर की मौत के बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। ड्यू रिस्पेक्ट सर, अदालत यकीन पर नहीं सबूत पर चलती है। ये सब क्या हो रहा है? जरूरी था। अरे बच्चे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बड़े हो चुके हैं अब, जिंदगी की बारीकियों को समझते हैं वो। अरे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन बुरा असर पड़ता है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। देखो मैंने हमेशा घर को मुकद्दम रखा है। घर को, लेकिन रिश्तों को नहीं। अरे भाई, घर रिश्तों से ही बनता है। हाँ, रिश्ते टूट भी सकते हैं। देखो सरवत एक देखें, मुझे कोई सफाई की जरूरत नहीं है। आपके और सरवत के बीच जो भी है ना, आई डोंट हियर अबाउट इट। मुझे फोर्स ना कीजिए, आई जस्ट नीड सम टाइम ऑफ। ओके, जल्दी आ जाना, मैं मुंतज़िर रहूंगा। गारंटी नहीं कर सकती। बाजी, हाँ ये आपके लिए आया है। मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। क्या होगा इस मुल्क का? ये जुमला हिम्मत हारने वाले लोग बोलते हैं। यहाँ हिम्मत हारते नहीं, हरवाई जाती है। यहाँ तो जुर्म कानून से एक हाथ आगे चलता है। मगर कब तक ऐसा होगा? जिस दरवाजे की जाने बढ़ो, वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम किस दरवाजे की जानिब बढ़ रही हो? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। अब क्या होगा? एक रास्ता है। अरशद से जिसने टेंडर भरवाया था, बस वो एक दरवाजा रह गया है। तो तुमने बात की उससे? अभी तो वो मुल्क में नहीं है, मगर जल्दी आ जाएगा। और अगर वो मुल्क में वापस नहीं आया तो? उसको आना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम एक और टेंडर खुल गया है। अरे वाह, बड़ी रिसर्च कर रखी है तुमने।
तुम्हारे बारे में भी सब मालूम है, बताओ। मैं बता देता हूँ। आजकल मैं एक खातून से बहुत ज़्यादा मिल रहा हूँ जिनका नाम नीलम है। कहीं ये हद्दाद के दुश्मनों की साजिश तो नहीं है? मुझे कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे छोड़ो मेरा हाथ। What? What are you trying to do? Nothing. अच्छा, प्लीज बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है, बैठो। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी। निकाह करोगे मुझसे? हाँ, ऑब्वियसली करूंगा, लेकिन बात ये है। मैं समझ गई। नाइला समझ ही तो नहीं रही यार तुम। क्यों नहीं समझ रही? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं सच कह रहा हूँ, आई जेन्युइनली फील फॉर यू। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी वो मैं पानी पीने आई थी। पी लिया? जी। जाओ। कमाल, तुम्हारे बाप के मुझ पे बहुत एहसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन एहसानों के बदले मैं अपनी इज्जत गंवा दूं। वो मेरा यकीन करे, मैं वाकई सच में। अगर इतने सच्चे हो तो फिर डरते क्यों? अभी निकाह को ही कह रहे हैं ना, ऐलान करने को नहीं। मेहरू, जरा सुनिए। मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। जी जी बताइए। लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप खान को कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं बस उन्हें परेशान नहीं करना चाह रही। ठीक है, आप बताइए क्या बात है। ये एक नंबर है, क्या आप पता लगा सकते हैं ये नंबर किसका है? कोई तंग कर रहा है आपको? नहीं, अजीब सी कॉल आई थी इस नंबर पे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, मैं मालूम करवाता हूँ। नो वरीज। शुक्रिया। अर्शद भाई, क्या वो तबीयत तो ठीक है ना आपकी? छोड़ो बीना, क्या करोगी मेरी तबीयत मालूम करके? बाबा ने कुछ कहा? बाबा नहीं, बाबा की बेटी ने। नीलम ने क्या कहा? सोचा था दोबारा चांस बन गया, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। फिर तो हालत ठीक ही है आपकी। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी मोहब्बत कर सकता है, वो तो अपने आप ही हो जाती है। जैसे मुझे हो गई थी बचपन से। बचपन की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, लगाव होता है। मतलब जैसे मैं मोहब्बत कह रहा हूँ वो मोहब्बत नहीं, लगाव है। और क्या, मोहब्बत तो अभी होनी है आपको। रियली? मैं आपसे मजाक कर सकती हूँ?
शबीना, ये बताओ कि तुम्हें मोहब्बत हुई है क्या? क्यों 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 पूछ रहे हो? सोच रहा हूँ घर की मोहब्बत घर ही में रह जाए। What rubbish! सुनाई आप भी। मैं तो मदद करने आई थी, पता नहीं क्या आई बड़ी मोहब्बत का फलसफा जान। How can I help you? मैं ये कपड़े देख रहा था, मुझे नहीं लगता इन्हें कोई पहनता होगा। इसको तो पहनने वाले बहुत हैं। आप बताइए, आपको किसको पहनाना है? मुझे एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ से कुछ पसंद आएगा। For yourself? I'm fine, thank you. क्यों नहीं? अगर आप कहें तो आपके लिए एक स्टाइलिश सा पुलिस यूनिफॉर्म तैयार किया जा सकता है। नहीं, I'm good with the one that I have. असल में आपका ब्रांड बड़ा मशहूर है, मैंने सोचा अपनी फ्रेंड के लिए कुछ ले लूं, खुश हो जाएगी। अच्छा किया आपने। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी फ्रेंड को यहाँ ले आए और मैं उनकी हेल्प कर दूं। हाँ, ये बेहतर आइडिया है, मैं उसे यहीं ले आऊँगा। वो एक्चुअली मेरा दोस्त है ना ताहिर, उसने मुझे बताया था यहाँ का। आप तो जानती होंगी उसे। एक्चुअली यहाँ पे सारा दिन इतने सारे लोग आते हैं। आई हैव नो आइडिया। प्रॉबेबली। मैं उस ताहिर की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी भाभी पर कातिलाना हमला करवाया था और फिर उसमें मारा भी गया। वो हुई थी कुछ मुलाकातें उससे। बेचारा मारा गया। बहुत अफसोस की बात है। वैसे आपके आईजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ ठंडा लेंगे? नहीं, थैंक यू। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आऊँगा आपके पास। श्योर, एनी टाइम। थैंक यू। माय प्लेजर। मुझे नाइला से बात करनी है। वो तो इस वक्त बात नहीं कर सकती। पुप्पो प्लीज मुझे नाइला से मिलने दे। उसकी तबीयत खराब है, उसे आराम करने दो। क्या हुआ उसे? तो हम उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना। मैं ले जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, तो फिर आप उसको बता दीजिएगा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है। कौन है ये खान? जमील के जानने वाले हैं। ताहिर से क्या लेना देना था उसका? कुछ नहीं,
तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है खान। ताहिर को जिन लोगों ने मारा था वो खान ही के गार्ड्स थे ना? जी हाँ। हमारे खानदान के मर्दों की बड़ी लंबी उम्र होती है और इस बात पे हमें फख्र भी है, मगर खान तुम्हारे ही गांव का है ना? जी हाँ। अब आगे कमान मैं संभालता हूं। आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं तो खुद ये सब नहीं करना चाह रही। ये सब तो तुम्हें करना ही है। खान से तुम्हारा ताल्लुक और मेरे दोनों बेटों का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। पहले तुम्हें क्लियर होना होगा, उसके बाद देखते हैं कि खुराक कहां जाता है। अब जो मैं कहूं तुम्हें वही करना है। जी। कल खान को घर बुलवाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे बच्चों के खून का एक छींटा भी किसी के दामन पे नजर आ गया तो मैं उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये 15 पेंटिंग्स तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इन तीनों में से कोई 2 सिलेक्ट करनी है। यार मुझे नहीं लगता कि बाकी पेंटिंग्स उस म्यार की भी हैं। जिन्हें तुम गैर मेयारी कह रहे हो, क्या पता वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए। वो तो एक दिन हम सब ने बनना है। अच्छा ना, बच जाना हिस्सा। अभी बताओ इन तीनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है। एक्चुअली उसका फैसला मैंने तुम पे छोड़ा। सिर्फ ये फैसला? अपनी जिंदगी का। सोच लो। इस बारे में मैं बहुत पहले ही सोच चुका। नायला, बेचारा मंसूर, जवान बेटों का दुख झेलना पड़ गया। पुराना पार्लियामेंटेरियन है ना। अपने वक्तों का बड़ा दबंग आदमी था, किसी को खातिर में नहीं लाता था। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं खुद ही इंतखाब लड़ने ना खड़ा हो जाए। बुलाया है इसने कल मुझे। क्या? क्यों? पता नहीं। मिलो मिलो जाके और उससे कहो कि हमसे हाथ मिला ले।
ये दोनों निगरानी कर रहे हैं बीना और उस लड़के की। सिर्फ बीना की। हमजा तो उनका अपना बंदा है। आप क्या करना है? 2 दिन बाद है एग्जीबिशन, तीनों को उठा लो। ठीक, नो वरी। क्या ये सब? अब्बू के रिश्तेदारों में से रिश्ता आया था, मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो ये है वो? हाँ यही है वो। तुम्हारी तो तबीयत नहीं खराब थी? तुम्हें क्या है? मुझे क्या है? कहाँ जा रहे हो? कमाल नहीं करो, कमाल। तुम इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते इससे शादी? क्योंकि ये मेरी बीवी है। क्या कह रही है? खुरम तुम जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? चलो मेरे साथ। मैं समझ रहा था कि मैं तुम्हें खो चुका हूं। हम ऑलमोस्ट एक दूसरे को खो ही चुके थे। तैयार हूं मैं निकाह के लिए। Really? Last few days I've been in hell. जान गया हूं मैं अब कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। किसने कहा है मेरे बगैर रहने को? I'm all yours, कमाल। पूछो राहत आंटी से कि कब करना है निकाह। I love you, कमाल। I love you. I love you so much. सलाम भाभी। जी वालेकुम सलाम। नारू के नाम पे है ये सिम। ये कौन है? ये निकार का असिस्टेंट है। निकार? फैशन डिजाइनर निकार? जी। चलता हूँ भाभी। शुक्रिया। अम्मी, निकाह कब होगा? बताती हूँ। कमाल को भी बताना है, और निकाह इस घर में तो नहीं हो सकता। नहीं, घर में कैसे हो सकता है? मामू और मामी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा पता। लेकिन निकाह होगा कहाँ? है एक जगह, बस अभी इजाजत लेना बाकी है।
अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या जॉगिंग करने गई? नहीं, जिम गई थी। जिम? आपके भाई की मोहब्बत में ना बहुत सारी चीजें भूल चुकी थी मैं। तो अब मोहब्बत नहीं रही? नहीं, मोहब्बत है, लेकिन अब वो सारी चीजें याद आ चुकी हैं मुझे दोबारा। हेलो। तस्वीरों को जला दो। चलाना ही था तो फिर भेजी क्यों थी मुझे? बताने के लिए कि हमारी नजर खान के एक एक फर्द पर है। तुम कौन हो? फिलहाल तो दोस्त ही समझो। कोई मौका परस्त? ऐसा नहीं, खिलाड़ी हूँ, बिसात बिछा रहा हूँ। अनवर? समझ लो कि ढाई चाल चल गया। अनवर ने कोई राब्ता किया आपसे? अनवर? नहीं, वो तुम्हारे सामने बात हुई थी ना उस दिन जब एतराफ किया था उसने। क्यों? कुछ नहीं, वैसे।